दोस्तों अभी मैं उस स्पॉट पर खड़ा हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ और अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से छलांग लगा दी थी। बुंदेलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किले में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो जैसे आप किले में एंटर करेंगे सामने की तरफ ये मेन एंट्रेंस गेट है। राइट में चले गए तो आप किले की दूसरी तरफ जाएंगे और लेफ्ट में आ गए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली है आपको। ये है एक मज़ार, ये है एक मकबरा, ये है एक कब्र। और ये कब्र किसकी है दोस्तों? ये कब्र है ग़ुलाम गौस खां की। अब ग़ुलाम गौस खां कौन थे? ये एक तोपची थे जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कैप्चर किया था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया, दूसरी तरफ से जब वो जो ग्वालियर में अली बहादुर और दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ज्वाइन करने वाली थी, तो यहाँ पर गौस मोहम्मद खान लड़ाई कर रहे थे। वो दुश्मनों से लड़ रहे थे, फिरंगियों से लड़ रहे थे और यहाँ पर उनको शहादत हुई। अब इसमें जानने वाली दोस्तों एक चीज़ ये है कि अली बहादुर एक मराठे जो बाजीराव पेशवा के पोते थे, उन्होंने उनका साथ दिया रानी लक्ष्मीबाई का। ज़्यादातर मराठे सभी लोग सरेंडर कर चुके थे अंग्रेज़ों के सामने, सिवाय रानी लक्ष्मीबाई के। वो अपनी अंतिम सांस तक सरेंडर नहीं किया, लड़ी। या तो वो जीतेंगी या तो वो हारेंगी। और उस लड़ाई के अंदर उनके साथ में थे गौस मोहम्मद खान, खुदा बख्श खान, ऐसे बहुत सारे जनरल थे और वो इस तरह से उनको वीर गति प्राप्त हुई, वो शहीद हुए। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों इसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अभी आ गया हूँ झांसी के किले पर और यहाँ पर से 25 रुपये का टिकट लिया मैंने ऑनलाइन, 30 रुपये का टिकट ऑफलाइन है। अंदर जैसे ही जाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हमें एक तोप मिलती है और वो तोप इस वजह से है कि जब झांसी की रानी यहाँ से छलांग लगाई थी अपने बेटे और घोड़े के साथ में, ताकि ग्वालियर के जो स्वतंत्रता सेनानी उनको वो ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों अंदर जो तोप है उसका नाम है बिजली तोप और उसको चलाने वाले जो तोपची जनरल थे उनका नाम था गौस मोहम्मद खान। दोस्तों अंदर की तरफ उनकी कब्र भी है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो गेट है उस पर एक और तोप रखी है, वो है शंकर तोप और उसे चलाते थे खुदा बख्श खान। और दोस्तों जब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो पहुंची थी ग्वालियर में रेबल्स को ज्वाइन करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, तो वहाँ सबसे बड़ी बात एक ये थी कि वहाँ पर अली बहादुर जो कि बाजीराव पेशवा के बेटे थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ, और अगर शिवाजी की भी बात की जाए तो उनके बहुत सारे जो जनरल्स थे जो वो मुस्लिम्स थे, तो ये सिर्फ राजों की लड़ाई थी। और आज के नफ़रतवादी लोगों ने ये कर दिया है कि इतनी सारी नफ़रत फैला दी है कि राजों की लड़ाई नहीं, वो एक धर्म की लड़ाई है। उस किसी एक राजा को एक धर्म का राजा बना दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब ये यकीनन अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है कि जब झांसी स्टेट को अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था, तो फिर ये महल उन्हीं के टाइम का बना हुआ है। सामने की तरफ एक और हवेली है, इस पे लिखा है 1896, मतलब 1857 में तो अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था। इसका मतलब ये जो है ये भी अंग्रेज़ों के टाइम का ही स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों झांसी का किला जो है वो एक राज्य के हिसाब से ही है। 1917 में ये सामने वाला स्ट्रक्चर बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और यहाँ से अब ये किला पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इतना ही है ये किला, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। बात ये कि झांसी की रानी लड़ी और उसमें उनका साथ दिया था अली बहादुर ने। अली बहादुर जो बाजीराव पेशवा के पोते थे और रानी लक्ष्मीबाई ने उनको राखी पहुंचाई थी कि हमारी मदद करो, क्योंकि वो भी मराठा थे और ये भी मराठी थे। और दोस्तों ये वाला जो जगह है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ में जो रेबेलियंस थे उनको ज्वाइन करने के लिए छलांग लगाई थी। दोस्तों अभी मैं उस स्पॉट पर खड़ा हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ और अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से छलांग लगा दी थी और ग्वालियर पहुँची थी। ग्वालियर उन्होंने ग्वालियर के जो मराठे थे उनसे मदद मांगी थी, लेकिन ग्वालियर के मराठों ने तो उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन अली बहादुर जो दूसरे मराठा थे, और दूसरी चीज़ एक दोस्तों ये कि सारे मराठे अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर चुके थे। एकमात्र रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि शहीद हुई। और ये तो दोस्तों ये कविता सुभद्रा
कुमारी चौहान ने ये लिखी थी और ये ज़्यादातर एमपी और यूपी के या इंडिया के बहुत सारे जो स्कूल के सिलेबस होते हैं, ये कविता ज़रूर बच्चों को 8th या 7th क्लास के बच्चों को ज़रूर पढ़ाई जाती है। बुंदेलों के हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सोच सकते हैं दोस्तों कि इतनी ऊंचाई से घोड़े के साथ उन्होंने छलांग लगा दी। एक महिला के लिए कितनी ज़्यादा हिम्मत की बात होगी। और ये पूरा जो शहर आप देख रहे हैं, ये पूरा शहर झांसी यहाँ से दिख रहा है। आसपास गार्डन बनाए गए हैं। एक चीज़ बड़ी दुख की बात है कि मैं जब भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के किलों के या मकबरों के वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ से वेल मेंटेन किया गया है। सामने की तरफ प्रॉपर गार्डन्स वगैरह लगाए गए, कोई अतिक्रमण नहीं है। ऐसे ही जब मैं दक्कन सल्तनत के या मालवा या गुजरात सल्तनत के मैंने जब वीडियोज़ बनाए हैं तो वहाँ पर इस तरह से गवर्नमेंट ने या एएसआई ने मेंटेन नहीं किया है, जो मेंटेन किया जाना चाहिए था। झांसी की रानी जब ग्वालियर में सारे रेबल्स को उन्होंने जब ज्वाइन किया तो दोस्तों वहाँ पर अली बहादुर उनके साथ में थे और सिंधिया घराने ने मना कर दिया था। तो एकमात्र अली बहादुर जो बाजीराव पेशवा के पोते थे, उन्होंने ही उनका साथ दिया था। सामने की तरफ जब हम देखते हैं तो जब ब्रिटिशर्स ने इसे कैप्चर कर लिया था तो उन्होंने सारी अपनी कोठियाँ यहाँ पर बना दी थी। किला देखने में बहुत ही बड़ा है। अंदर की तरफ से एक छोटे राज्य के हिसाब से इस किले को देखा जाए तो ये बहुत भव्य किला है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ किले के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में और किले में बहुत सारे गेट हैं। एक सामने की तरफ आप जो गेट देख रहे हैं उस तरफ से एंट्री तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं उस तरफ से नहीं आया था। और यहाँ से वो जो मैंने आपको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ अपने जो गोद लिए हुए बेटे के साथ में छलांग लगाई थी और फिर उन्होंने ग्वालियर के जो रेबल सैनिक थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था, ये सामने वाले हिस्से से। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के फिर जितनी भी कोठियाँ बना दी गई थी और ये वो पूरा हिस्सा है इस किले का। सामने की तरफ से दूसरा गेट दिखता है। यहाँ से ऊपर के बाद एक बार नीचे जाने का भी यहाँ से का रास्ता है। लेट्स सी, ये नीचे जाने का रास्ता है। इस साइड में भी एक महल है और यहाँ से हम नीचे चल सकते हैं। ये किला 8:30 बजे तक खुला रहता है, लाइट शो रहता है यहाँ पर। ये बाकी जो हिस्सा है ये किले के जो पूरे साइड्स के रास्ते हैं, यहाँ से हम किले के साइड्स में चल सकते हैं। और ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ और भी महल यहाँ पर झांसी के किले के मौजूद हैं। और दोस्तों कुछ इस तरह के यहाँ पर किले में ये खिड़कियों के अंदर लोहे के छोटे छोटे गेट्स थे ताकि यहाँ से दुश्मन पर गोलियों से या तीरों से हमला किया जा सके। ये साइड्स के ऊपर जो दोस्तों ये मैंने जो आपको इस तरह का गेट बताया था, ये से बहुत सारे हैं। तीर अंदाजी के लिए ये वाला हिस्सा है ना। और ये लगभग सभी किलों में होता ही है। जनरली जो सेफ्टी के लिए ऊपर सिपाही ऐसी जगह पर रहते हैं कि ताकि जो दुश्मन अगर प्रहार करे तो उसके ऊपर किसी तरह से हमला किया जा सके। ब्रिटिश स्ट्रक्चर है क्योंकि वही लोग आगे जाके यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए थे, तो ये उन्हीं का स्ट्रक्चर है। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वैसे ही अभी फ़िलहाल वो लोहे के जो विंडोज़ हैं वो यहाँ से निकल गए हैं, गिर चुके हैं। ब्रिटिश स्ट्रक्चर में बता रहा था आपको कि जब ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि हो सकता है उस वक्त में ये गुंबद हो प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कब्ज़े में लिया था तो फिर ये इस तरह से रहा। और ये दोबारा से मैं मेन गेट, इसी मेन गेट से आया था जो मैं आपको बता रहा था कि उसका वीडियो नहीं दिख रहा है। तो ये है वो मेन गेट का हिस्सा, यहाँ से लोग आ रहे हैं। सामने की तरफ से फिर वही कुछ बुंदेला स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन ब्रिटिश स्ट्रक्चर भी आप आसानी से समझ सकते हैं किले के यहाँ पर कि जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो ब्रिटिश ज़माने का है। उसके बाद में जो क्यारियाँ दिख रही हैं आपको फूलनुमा, वो बुंदेलखंड के टाइम की हैं। किले के बारे में दोस्तों अगर कहूँ तो बिल्कुल जो जैसा कि उनकी हिम्मत और जो
साहस था, वो साहस के लिए वो जानी जाती हैं। और लेकिन जो किला है वो राज्य एक छोटा था, उस छोटे राज्य के हिसाब का ही ये किला है, इतना बड़ा वो किला नहीं है। अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो सिर्फ झांसी की रानी के नाम पर ही आ सकते हैं। वैसे ये किला दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से जब आएंगे आप तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। कि किले में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो, जैसे आप किले में एंटर करेंगे सामने की तरफ ये मेन एंट्रेंस गेट है, राइट में चले गए तो आप किले की दूसरी तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट में आ गए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली है आपको। ये है एक मज़ार, ये है एक मकबरा, ये है एक कब्र। और ये कब्र किसकी है दोस्तों? ये कब्र है ग़ुलाम गौस खां की। अब ग़ुलाम गौस खां कौन थे? ये एक तोपची थे। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कैप्चर किया था, और रानी लक्ष्मीबाई का जो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया, दूसरी तरफ से जब वो जो ग्वालियर में अली बहादुर और दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ज्वाइन करने वाली थी, तो यहाँ पर गौस मोहम्मद खान लड़ाई कर रहे थे। वो दुश्मनों से लड़ रहे थे, फिरंगियों से लड़ रहे थे, और यहाँ पर उनको शहादत हुई। अब इसमें जानने वाली दोस्तों एक चीज़ ये है कि अली बहादुर एक मराठे जो बाजीराव पेशवा के पोते थे, उन्होंने उनका साथ दिया रानी लक्ष्मीबाई का। ज़्यादातर मराठे सभी लोग सरेंडर कर चुके थे अंग्रेज़ों के सामने, सिवाय रानी लक्ष्मीबाई के। वो अपनी अंतिम सांस तक सरेंडर नहीं किया, लड़ी। या तो वो जीतेंगी या तो वो हारेंगी। और उस लड़ाई के अंदर उनके साथ में थे गौस मोहम्मद खान, खुदा बख्श खान, ऐसे बहुत सारे जनरल थे, और वो इस तरह से उनको वीर गति प्राप्त हुई, वो शहीद हुए। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों इसका। ये अंदर किले में जब आप इस गेट की तरफ से आएंगे, मेन गेट से, तो लेफ़्ट साइड में आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर देखिए गौस मोहम्मद खान की कब्र। जो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट स्प्रेडिंग हैट्रेड इन इंडिया, और यही एक नफ़रतवादियों को अगर आपको जवाब देना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं देश के अंदर सद्भावना, प्रेम और एकता बनाए रखने के लिए, इसके साथ में बराबरी बनाए रखने के लिए जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, नफ़रतवादी लोग हैं, शायद उनके अंदर से थोड़ी घृणा, थोड़ी नफ़रत कम हो। देश के अंदर सभी के लिए मोहब्बत, भाईचारा और सभी के लिए डेवलपमेंट की बात होने लगे। किसी के साथ में दोगलापन ना हो, भेदभाव ना हो। स्पेशली जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ भेदभाव, नफ़रत की भावना फैलाई जा रही है, ऐसा दोस्तों कभी दिल्ली सल्तनत के वक्त में, दिल्ली सुल्तानों के वक्त में, किसी भी समय में ऐसा नहीं हुआ है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जितने ज़्यादा इस तरह के एग्जाम्पल मिलते ही हैं, उन्हें बस छुपाया जा रहा है। जैसे मैं जब यहाँ एंट्री कर रहा था तो गार्ड्स ने मुझे इधर जाने ही नहीं दिया, लेकिन बाय मिस्टेक मैं इधर से ऊपर से जब आके गुज़र रहा था इस साइड से, ये ऊपर वाले साइड से जब मैं आ रहा था तो मैंने ये देखा, तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला वीडियो बनाया। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और यहाँ से मैंने इंटर किया था, मैं राइट साइड में गया था यहाँ से ऊपर, और ये है मेन गेट। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको ये मेन गेट दिखाई देता है। आप मेन गेट से जैसे ही इंटर करें तो आप लेफ़्ट साइड में जाएं, आपको गौस मोहम्मद खान का मकबरा दिखेगा, और इधर से राइट में जाएंगे तो आपको बाकी जो महल है उन महल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, आप उस साइड चले गए तो गौस मोहम्मद खान के मकबरे पे चले जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो आप महल और जो कूदन स्थल बोलते हैं, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप लगाई थी अपने घोड़े और अपने बेटे के साथ में। और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल साथ में जो बाउंड्री वॉल है इस किले की, वो वाली है। अभी तक मैं ऊपर से आ रहा था, अब ये वाला हिस्सा भी कैप्चर करना चाह रहा था कि आपको यहाँ की भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो ज़रूर दूँ। दोस्तों पूरी बाउंड्री वॉल ही है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये कि दूसरे किलों में आपको घूमने में थक जाते हैं, आपको ये किला सिस्टमेटिक वे में, वो कहते हैं ना दोस्तों, स्वीट एंड शॉर्ट, इस तरह का ये किला है। थोड़ा आप घूमेंगे और उसके बाद में जितनी एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए उतनी एनर्जी में आप घूम कर बाहर हो जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर भी जाया जाए, अभी तक मैंने उस हिस्से का ऊपर का बना लिया था, तो ये यहाँ से मैंने एक और व्यू लेने की कोशिश की। ये सामने की तरफ से वही मेन गेट है, और वो जो मैंने आपको बताया था कि वो कूदन स्थल और ये 2-3 महल और थे। मेहराबों के बाद में यहाँ से एक छोटा सा महल है जहाँ से आपको झांसी का दूसरा हिस्सा दिख जाता है। ये यहाँ से वैसा फील आता है जैसे कि हम जब मैंने एक वीडियो आपको आगरा के किले का दिखाया था, यहाँ से दोस्तों आगरा के किले वाला फील आता है। दोस्तों यहाँ से एक और नीचे उतरने का रास्ता है, तो मैं ये वाला रास्ता लेके नीचे उतरता हूँ। इस
रास्ते से नीचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक है फांसी घर जो अंग्रेज़ दिया करते थे लोगों को, और आमोद गार्डन करके एक जगह है शंकरगढ़ नाम कर। तो देखते हैं वो फांसी वाली जगह जहाँ पर अंग्रेज़, ये देख सकते हैं अंग्रेज़ों की कोठी, और उसके बाद में वो यहाँ से फांसी वाली जगह है। लेट्स सी कैसी है वो जगह। दोस्तों अंग्रेज़ों ने फांसी घर बनाया था, किस तरह का होगा फांसी घर ये देखना होगा। तरफ एक गेट है, लेकिन जो फांसी घर है वो नीचे की तरफ होगा। तो आइए चलते हैं उसे देखने। फांसी घर वाली जगह पर मैं आ गया हूँ। मेरे को तो अभी से ये हॉरर लग रहा है। ये है फांसी घर, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि जिसको अगर फांसी दी जाती थी तो उसे यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रूम में लेके जाते थे, और इस रूम से ले जाने के बाद में यहाँ पर डेंजर मामला रहता होगा उस वक्त में, और उसको यहाँ पर फिर वो लोग ले जाकर इस खिड़की से वो लोग लटकाते थे। ये नीचे की तरफ तक उसे लटका दिया जाता था। वैसे आई माइट बी रॉन्ग एज वेल कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और देखा था जो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि यहाँ से फांसी देकर डायरेक्ट ही फांसी दे दी जाती होगी। और अब ये थ्योरी कौन सी वाली राइट है आई डोंट नो, लेकिन होप सो कि ये फांसी घर ब्रिटिशर्स इस तरह से यूज़ करते थे झांसी में, क्योंकि झांसी एक रेबेल स्टेट था और ज़्यादातर विद्रोही थे। तो हर रोज़ कोई ना कोई विद्रोही ब्रिटिशर्स को मिलते थे, और जब ब्रिटिशर्स को विद्रोही मिलते थे तो वो लोग सभी को फांसी दे देते थे। तो इसीलिए स्पेशल ये फांसी घर ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और यहाँ से उस तरफ से जब मैं आपको दिखा रहा था कि यह फांसी दी जाती थी, तो इस तरह से यहाँ पर लटका कर पीछे वाला जो रॉड दिखाया था मैंने आपको, वहाँ से वो लोग उस रॉड को खींच लिया करते थे। शंकरगढ़ करके है जगह। आइए लेट्स सी क्या है शंकरगढ़ को देखते हैं। किले का वो जो एक और मैं आपको एंट्रेंस बता रहा था, ये वही वाला एंट्रेंस है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। ये बुंदेलखंड के टाइम का यहाँ पर नीचे टेंपल बना हुआ है जो यहाँ के राज्य के लोगों के लिए स्पेशल था। वही लोग यहाँ पर आके पूजा वगैरह करते थे। शो होने वाला है अभी कुछ टाइम में स्टार्ट। शाम होते से ही वो नज़ारे यहाँ के बहुत सुंदर लगेंगे। और ये मेन गेट के बाद में अगला एक मेन टॉप हिस्सा है इस किले का। और फांसी घर तो स्पेशली ब्रिटिशर्स ने बनाया ही था फांसी देने के लिए। मैंने आपको बताया था इस तरफ ये है फांसी का वो जगह जहाँ पर से लटका दिया करते थे और फिर खींच लिया जाता था। दोस्तों वैसे ये रानी लक्ष्मीबाई के टाइम का पंचमहल बना हुआ है, लेकिन इसको जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया वो ब्रिटिशर्स ने किया, और इसी वजह से वो जो डिज़ाइन है दोस्तों वो पूरा ब्रिटिश स्टाइल का हो गया। तो रानी लक्ष्मीबाई का निवास भी यही प्लेस हुआ करता था जिसे हम पंचमहल के नाम से जानते हैं। और सामने की तरफ फिर अंग्रेज़ों ने एक और स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया था। सामने की तरफ से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको एंट्रेंस है, और राइट साइड में आप जब आएंगे तो आपको वो फांसी घर वाला रास्ता मिलेगा, और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको दोस्त मोहम्मद खान का कब्र मिल जाएगी। ब्रिटिश टाइम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, आइए इसमें चल के देखते हैं। वैसे डिज़ाइन तो पूरा ब्रिटिश स्टाइल का ही अलग ही लग रहा है, और उन्होंने पूरा स्टाइल ही ब्रिटिशर्स का ही दिया है। पूरा स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल, इट्स लाइक कम्प्लीटली। और एक बड़ा सा हॉल टाइप में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद में ये डिज़ाइन थोड़ा भी मतलब इंडियन स्टाइल का नहीं लग रहा है। जनरली इसी तरह की मेहराबें ब्रिटिश टाइम की रही हैं। सामने की तरफ ये स्टेज की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये एक हॉल था, और हो सकता है कि वो एज अ चर्च भी इस्तेमाल करते हों, क्योंकि कई बार अगर वो लोग प्रेयर करते होंगे तो यहाँ पर एज अ चर्च भी इस स्ट्रक्चर को वो लोग इस्तेमाल करते होंगे। महल के मैं बैक साइड वाले हिस्से में आया हूँ, और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाह रहा था दोस्त मोहम्मद ख़ान की कब्र। तो दोस्तों गौस मोहम्मद ख़ान के जो कब्र है वहाँ पर कोई एक जनाब है जो फातिया पढ़ रहे हैं, जो शायद जानते होंगे उनको पर्सनली। हो सकता है कि कोई जानकार ही हो, उनसे जाकर एक मुलाकात करेंगे। और यहाँ से मैं बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई का जो पंचमहल है उस पंचमहल के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों ये है कड़क बिजली तोप, और जिसको चलाते थे दोस्त मोहम्मद ख़ान। जैसा कि आपने अंदर कब्र देखी थी, और रानी लक्ष्मीबाई जब
वहाँ जिस कूदन स्थल से जब कूदी थी तो उस वक्त में रानी लक्ष्मीबाई का जो बचाव करने वाले थे वो थे गौस मोहम्मद खान, और वो शहीद हुए और फिर उनकी कब्र भी इसी किले में बनाई गई थी, जैसा कि आपने देखा था। ये अभी देख सकते हैं कि इसमें आज भी वो गोला है। वजह ये भी है क्योंकि ये 1857 ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसीलिए किले की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी तक के जितने भी किले हैं वो सभी रूइंस में बदल गए हैं। और एक चीज़ ये कि वही जो सद्भावना, जो एक प्रेम और इस चीज़ की जो देश में बातें होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद खान और रानी लक्ष्मीबाई का ये जो भाईचारा है और अली बहादुर का जिन्होंने साथ दिया, ये साबित करता है कि देश में जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम हमेशा से एकता थी, है और रहेगी। तो दोस्तों, ये है रानी लक्ष्मीबाई का किला, और यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है। अंदर की तरफ दोस्त मोहम्मद खान का रोज़ा है, मकबरा है, कब्र है और पंच महल है, जो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जिसे ठीक किया था और उसको ब्रिटिश शैली के अंदर ही बना दिया गया है। फांसी की जगह जो मैंने आपको दिखाई थी, दैट वाज वेरी हॉरिफिक। क्योंकि वजह ये थी कि ये एक रेबल स्टेट थी अंग्रेज़ों की नज़र में, और वो आए दिन किसी ना किसी को फांसी पर चढ़ाते थे। लेकिन दूसरे वाले बाहर वाले हिस्से की तरफ से एक और तोप है, जो शंकर तोप है, वो यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना होगा। तो दोस्तों, ये है किले के दूसरी और नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से फिर हम लोग जो तोप वाला हिस्सा है, जो गौस मोहम्मद खान और भी खुदा बख्श खान वगैरह चलाते थे, वो वाला हिस्सा शंकर तोप नाम रखा गया है। वो तोप जो है वो आपको किले के दूसरे वाला जो हिस्सा है, ये इस तरह से थर्ड गेट हो गया है दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया है। दिस इज़ द थर्ड गेट। यहाँ से मैं ये जो अगली तोप है, इस तोप के लिए आया हूँ। खान और खुदा बख्श खान, ये दो तोपची फेमस थे, और ये उस वक्त की ही लगी हुई है। तब तक वो लड़ रहे थे रानी लक्ष्मीबाई के लिए, दोस्त मोहम्मद खान और खुदा बख्श खान। तो दोस्तों, इससे एक ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो टेक्नोलॉजी फाइट जो कर रहे थे, वो मुस्लिम्स कर रहे थे, और आज मुस्लिम्स जो हैं ज़्यादा बैकवर्ड हो गए हैं। और यहाँ से दूसरा गेट का जो ये रास्ता आप देख सकते हैं दोस्तों, मुस्लिम शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड रहते थे, और जिस दिन से मुस्लिम्स ने अपग्रेड होना बंद कर दिया क्योंकि वक्त के साथ नहीं चले, तो आज आप देख सकते हैं मुस्लिम्स की क्या हालत है। लेकिन मुस्लिम कौम हमेशा से सभी लोगों का साथ देने वाली है। जैसा कि मैंने भोपाल स्टेट का एक वीडियो बनाया है, जो भोपाल के स्टार्ट करने वाले जनरल थे, वो कभी औरंगज़ेब सम्राट की सेना में हुआ करते थे, और फिर वो मालवा के अंदर अपनी सेवाएं देना लगे, और उसी के अंदर उसमें एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा गांव था भोपाल, और वो एक छोटी सी जागीर के तौर में मिला था उन्हें, और उन्होंने फिर उसे डेवलप किया, और आज वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता है। जब हम गेट के नीचे हम उतरते हैं तो वहाँ भी हमको बहुत सारे महल मिलते। तो जितना ज़्यादा किले के अंदर महल नहीं है, उससे ज़्यादा महल तो आपको किले के बाहर दिख जाएंगे। तो ये अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन, थर्ड गेट पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस तरह के कई सारे गेट्स आपको मैंने दिखाए हैं। वाला दरवाज़ा, और यहाँ से भी छोटे छोटे महल, क्योंकि उस वक्त में तो ये है बारादरी महल। स्पेशली जो यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, उन्होंने अपने भाई के लिए ये महल का निर्माण कराया था बारादरी का, क्योंकि वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और ये कुछ आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि ये म्यूज़िकल प्लेस है। तो उसी अंदाज़ के अंदर ये बारादरी है। अब बारादरी क्यों है, आप प्लस कर सकते हैं, 3 + 3 6, और इस तरह से 3 + 9 एंड 3 + 12। तो ये है बारादरी, और यहाँ पर स्पेशली वो अपने म्यूज़िक का, यहाँ फव्वारे वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया था। ये देख सकते हैं आप फव्वारे का, और ये बिल्कुल किले के दूसरे वाला थर्ड वाला जो गेट है, वहाँ पर ये बना हुआ है। और उसके अलावा बारादरी के बाद में यहाँ भी उनके लिए एक महल का निर्माण कराया गया था। काफ़ी सारी यहाँ आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं कि कुछ हिस्से यहाँ पर से गिर चुके हैं। ये है बारादरी,
12 दरी यानी कि 12 पिलर्स आप कह सकते हैं, 12 खंबे आप बोल सकते हैं। और ये 12 खंबे टोटल मिलाकर एक छोटा सा गंगा राव जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अपने भाई के लिए बनाया था। दरी से जब फिर आप नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है ये एंड में खुलता है और फिर आप महल से यानी किले से बाहर हो सकते हैं। तो ये अभी तक का लास्ट एक मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बचा था इस किले का, जो मैंने अभी आपको बताया है। दरी से जब फिर आप नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है ये एंड में खुलता है और फिर आप महल से यानी किले से बाहर हो सकते हैं। तो ये अभी तक का लास्ट एक मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बचा था इस किले का, जो मैंने अभी आपको बताया है। पर ये 12 दरी और नीचे की तरफ किले से बाहर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों ये था झांसी का किला। आई होप यू लाइक द ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो एज आई टेल यू ना ऑल माई वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सुल्तान एंड सूफिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।